हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल वीबीए कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है हाउ टू फाइंड लास्ट कॉलम इन एक्सेल वीबीए। हम कैसे पता लगाएं लास्ट कॉलम इन एक्सेल वीबीए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने हाउ टू फाइंड लास्ट रो इन एक्सेल वीबीए के कॉन्सेप्ट को समझाया था, सेम उसी तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डायनेमिक वे से लास्ट कॉलम फाइंड करेंगे इन एक्सेल वीबीए। तो चलते हैं बिना देर किए एक्सेल शीट पे और इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आगे हम अपनी एक्सेल शीट पे और आप यहां देख सकते हैं एज यूजुअल हमने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है और इस सैंपल डेटा में हम डायनेमिक वे से हम फाइंड करेंगे एक्सेल कॉलम को, मींस लास्ट कॉलम को। एज यूजुअल ऑल्ट F11 प्रेस करके हम आ जाएंगे अपने विजुअल बेसिक एडिटर में और इंसर्ट में क्लिक करके हम एक मॉड्यूल को ऐड कर लेंगे। इस मॉड्यूल में एक हम अपना प्रोसीजर बना लेंगे सब टेस्ट। इसमें हमने एक प्रोसीजर लिख लिया सब टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं सो दैट आप जो हमारा डेटा सेट है उसको भी आप देख सकें। ये हमने एक प्रोसीजर लिख लिया सब टेस्ट। अब हम अपने कोडिंग के थ्रू डायनेमिक वे से हम लास्ट कॉलम को फाइंड करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया था कि हम कैसे डायनेमिक वे से लास्ट रो को फाइंड कर सकते हैं एक्सेल वी में, सेम कॉन्सेप्ट को हम यूज करके लास्ट कॉलम को भी फाइंड करेंगे। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, क्योंकि जो कोडिंग हमने लास्ट रो में फाइंड किए थे ऑलमोस्ट सेम कोडिंग हम यूज करेंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस करें, थोड़ा बहुत कोडिंग का डिफरेंस होगा यहाँ पे। जैसे हमने उस वीडियोस में 4 वे से हमने फाइंड किए थे लास्ट रो, सेम वे से हम यहाँ पे भी 4 मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम लास्ट कॉलम को फाइंड करेंगे। तो एज यूजुअल हमने एक LR नाम से एक वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल में हम लास्ट कॉलम की वैल्यू जो आएगी हमें वो हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा एक्टिव शीट। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ एक्टिव शीट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सिर्फ एक एक्सेल वर्कबुक, एक ही एक्सेल वर्कबुक ओपन है और उसमें सिर्फ एक ही शीट 1 है जो कि एक्टिव है और इसी शीट पे हमें काम करना है सो दैट ये हमारा अभी एक्टिव शीट होगी। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको एक्टिव शीट लिखा। देन अब यहां पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट एंड। अब जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें लास्ट रो के बारे में फाइंड किया, सेम हम कोडिंग यहां पे लिख रहे हैं। वहां पे क्या था, हमने जब रेंज A1 लिया था टॉप टू बॉटम गए थे। अब यहां पे क्या है, हम अब टॉप टू बॉटम नहीं, क्योंकि हमें कॉलम फाइंड करना है। तो यहाँ या तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल टू लेफ्ट और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे कॉलम, तो डॉट कॉलम हमने ये लिख दिया। अब इस लास्ट रो को जो है मैसेज बॉक्स के थ्रू हम वेरिएबल को प्रिंट भी करेंगे और शो करेंगे। एक बार इस लाइन ऑफ कोड जो है इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, हमने एक्टिव शीट, क्योंकि हमारी जो एक्टिव शीट में जो डेटा शीट है हमें उस शीट के डेटा का लास्ट कॉलम फाइंड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव शीट। देन मैंने यहाँ अभी ये हार्ड कोड, जैसे हमने लास्ट रो में हार्ड कोड के थ्रू थर्ड कॉलम लिया था, वैसे ही यहाँ पे हम फर्स्ट रो के बेस में हम कॉलम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा रेंज A1। उसके बाद लिखा हमने हमें कहां से कहां जाना है, मीन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्सेल टू लेफ्ट, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। एंड जो है कीवर्ड है, एक्सेल टू लेफ्ट एक कीवर्ड है। तो हमने यहां लिखा एक्सेल टू लेफ्ट, मीन्स यहां पे हम कह रहे हैं कि आप
राइट टू लेफ्ट जाएं, हमें कॉलम को बताएं। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ कोड। अब चलते हैं हम अपने कोड को और देखते हैं क्या ये हमें परफेक्ट आंसर दे रहा है। हमने मैक्रो को रन किया एंड यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या है, इसने मुझे लास्ट कॉलम 1 दिखाया। 1 उसने क्यों दिखाया, इसका रीजन ये है यहाँ पे, क्योंकि अब जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो रेंज A1 से, मींस कॉलम A1 के बेस से हम फाइंड करना शुरू किया। हमने मैक्रो को कहा कि भाई आप कॉलम A जो है, कॉलम A से आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाएं। तो आप देख सकते A के लेफ्ट तो कुछ भी नहीं है, वो तो सबसे लास्ट कॉलम है आपका, इसलिए यहां पे उसने आपको शो किया 1। अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा, इस कोड को हम दोबारा लिखते हैं। मैं ये कोड आपके रेफरेंस के लिए यहीं पे रहने देता हूं कि आप जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। अब हमने सेम कोड को लिखा, अब यहां पे हम लिख देते हैं फर्स्ट मेथड, देन अब आ गए हम यहां पे सेकंड मेथड की तरफ। मेथड हमारा सेम है, सिनेरियो चेंज हो गया यहां पे। अब यहां पे क्या हमने लिखा, रेंज A1। अब उसको हम कह रहे हैं कि नहीं, आप यहां पे क्या कीजिए, लेफ्ट टू राइट जाके हमें कॉलम फाइंड कीजिए। तो यहां पे गए, हमने लिखा एक्सेल टू राइट। अब चेक करते हैं क्या ये हमें लास्ट कॉलम दिखा रहा है परफेक्टली या नहीं। ये गए हम, अब देखिए फर्स्ट वाले में उसने 1 ही शो किया क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा था। अब सेकंड केस में क्या हुआ, हमने इसको बोला नहीं, आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाइए फर्स्ट कॉलम से। अब यहां पे आप देखिए इसने दिखाया 7, जो कि हमारा परफेक्टली राइट है। आप यह देख सकते हैं यहां पे दिखा रहा है 7 कॉलम। तो ये है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस सेकंड सिनेरियो में हमने क्या कहा, हमने उसको कहा कि आप फर्स्ट कॉलम से, मींस फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट से राइट की तरफ जाके हमें लास्ट कॉलम बताइए। तो उसने हमें 7 बता दिया। अब इसमें हम एक और सिनेरियो लेते हैं। सपोज दैट मेरा कोई कॉलम है, उसमें कॉलम की वैल्यू मिसिंग है, जैसे कि मैंने फर्स्ट रो के हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो अब क्या होता है, अब इसको देखते हैं हम जरा। यहां गए, फर्स्ट में वो 1 ही शो करेगा, देन अब सेकंड में गए तो आप यहां देख सकते हो उसने 3 दिखाया। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या इशू हुआ है कि ये हार्ड कोडेड था। मींस हमने मैक्रो को ये कहा कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप लेफ्ट टू राइट जाइए और हमें कॉलम बताइए। तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब लेफ्ट टू राइट गया तो उसको डी में उसको फर्स्ट सेल, पहला ब्लैंक सेल मिल गया, उसके हिसाब से वो लास्ट कॉलम हो गया। इसलिए इसने आपको यहां पे जो आंसर दिखाया वो 3 दिखाया। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। अब इस सिनेरियो से बचने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब चलते हम सेकंड मेथड की तरफ और अब हम इस कोड को फिर वापस लिखते हैं। अब यहां पे हमने लिया LR इज इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट। अब यहां पे जैसे हमने लास्ट रो फाइंड किया था सेल के बेस पे, अब यहां पे हम लिखेंगे सेल्स 2 पैरामीटर लेता है। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। यहां पे क्या होता है, सेल्स जो है मेथड आपका वो 2 पैरामीटर लेता है, पहला रो देन दूसरा कॉलम। तो हमने यहां पे इसको ये कहा कि आप यहां पे फर्स्ट रो के बेस में कॉलम क्या है मेरा, कॉलम्स मैंने लिया यहां कॉलम्स डॉट काउंट। कॉलम्स डॉट काउंट क्या करेगा, आपका जो इस शीट का जो लास्ट कॉलम है उसकी वैल्यू आपको शो करेगा। इसको एक बार मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूं। एक बार मैं ये लाइन ऑफ कोड लिख लेता हूं, कॉलम। अब यहां पे हम फर्स्ट में ही इसको देख लेते हैं। मैंने यहां फर्स्ट में लिख दिया मैसेज बॉक्स कॉलम्स डॉट काउंट। अब आप देखिए यहां पे ये क्या करेगा, मैसेज बॉक्स में आप देखेंगे यहां पे दिखा रहा है 16,384, मींस ये इस स्प्रेडशीट का सबसे लास्ट कॉलम है। आप यहां चेक कर सकते हैं, ये गया मैं सबसे लास्ट में। अगर इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे तो आपको 16,382 आएगा,
मीन्स ये जो लास्ट कॉलम का जो नंबर है वो है 16,384। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। आप समझ गए कि मैंने कॉलम्स डॉट काउंट क्यों लिया। अब कॉलम्स डॉट काउंट हमारा यहां पे आ गया, सॉरी यहां पे मैंने डॉट कॉलम लिख दिया था, यहां पे आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सेम एंड एक्सेल टू लेफ्ट देन डॉट कॉलम। अब इस कोड के थ्रू हम ये कह रहे हैं कि आप लास्ट कॉलम से जो हमारा 16,384 कॉलम था उस कॉलम से आप राइट टू लेफ्ट जाएं। तो हमने यहां लगा लिया मैसेज बॉक्स LR। अब देखते हैं क्या ये मेथड हमें सही आंसर देता है या नहीं देता है। हमने अपने मैक्रो को रन किया वापस, ये 1 3 दिखा। अब यहां गए, यहां देख सकते हैं आप इसको, यहां पे जो हमें आंसर दिखा रहा है वो 7 दिखा रहा है, जबकि हमारा डी कॉलम ब्लैंक है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहां पे ये क्या कर रहा है, कॉलम्स का जो हमारा लास्ट कॉलम है वहां से ये आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसलिए उसने आपको लास्ट जो दिया वो 7 दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब पहले और दूसरे तरीके में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे भी प्योर डायनेमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां हमने कॉलम का कंस्ट्रेंट डाल दिया, मीन्स कि यहां पे जो है ये कॉलम के बेस पे फाइंड कर रहा है, जैसे रो के बेस पे फाइंड कर रहा है। हमने यहां पे जो कंस्ट्रेंट डाला वो रो का डाला। हम उसको ये कह रहे हैं कि आप रो 1 के हिसाब से आप मुझे कॉलम फाइंड करके दीजिए। बट अगर सपोज दैट मेरा सेकंड रो में अगर कोई वैल्यू एक्स्ट्रा डल गई यहां पे, तो क्या ये मुझे 8 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। हमने ये किया, यहां देखिए फर्स्ट में 1 दिखा रहा है, सेकंड के हिसाब से थर्ड दिखा रहा है क्योंकि वो फर्स्ट रो के हिसाब से था। यहां पे अब फर्स्ट रो के हिसाब से ये आपको 7 दिखाएगा, जबकि सेकंड रो के हिसाब से वो 8 हो जाएगा हमारा कॉलम। अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू 2 कर देता हूं और ऊपर वाली भी जो वैल्यूज हैं उसमें भी मैं A2 कर देता हूं, यहां भी मैंने A2 कर दिया। अब देखिए आप हम इस अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हमने रन किया, यहां पे अभी भी 1 दिखा रहा है, जबकि हमने यहां सेकंड रो किया। क्यों किया? मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये क्या कर रहा है, A2 से क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि राइट टू लेफ्ट में कोई कॉलम ही नहीं है, इसलिए वो 1 शो कर रहा है। सेकंड सिनेरियो में गया, अब ये क्या करेगा, सेकंड रो के बेस में लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो उसके लेफ्ट टू राइट में क्या है, ये 8 शो किया, क्योंकि यहां पे आपका अब एक हमने वैल्यू ऐड कर दिया। आप ऊपर यहां देख सकते हैं, वहां पे आपको 8 रो दिखा रहा है। 8 जो है वो 8th नंबर का कॉलम है, इसलिए इसने आपको 8 दिखाया। फिर सेकंड मेथड में गए, यहां पे भी आपको 8 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रो का हमने जो कंस्ट्रेंट डाल दिया उसके हिसाब से अब ये 8 दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड जिसमें रो का कंस्ट्रेंट होता है। अब चलते हैं हम तीसरे अपने कोड पे, जहां पे हम प्योर डायनेमिक करेंगे मेथड, थर्ड मेथड। अब यहां पे हम लिखेंगे LR, अपना हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया, देन एक्टिव शीट डॉट सेल्स डॉट स्पेशल सेल्स एक्सेल लास्ट सेल डॉट कॉलम। अब यहां हम कॉलम लगाएंगे, जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जहां पे हमने लास्ट रो फाइंड किया था, यहां पे कॉलम की जगह हमने रो लिया था। बाकी जो लाइन ऑफ कोड है, जो सिंटैक्स है, वो बिल्कुल सेम है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहां पे गए एक्टिव शीट में, हमने कहा कि जितने सेल्स हैं उसमें स्पेशल सेल्स में जाके आप एक्सेल लास्ट सेल, मीन जो भी लास्ट सेल आपका यूज्ड लास्ट सेल है उसका आप मुझे कॉलम बता दीजिए। तो ये हो गया आपका, हमने यहां फिर मैसेज बॉक्स से इसको प्रिंट किया, मैसेज बॉक्स LR। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। अब जैसे बाकी जो हमारे फर्स्ट और सेकंड मेथड है उसमें हमने रो का कंस्टेंट डाला है जो कि है सेकंड रो। अब चलते हैं देखते हैं, फर्स्ट में उसने 1 ही शो किया, सेकंड में वो 8 शो करेगा, सेकंड मेथड में भी वो 8 शो करेगा एंड थर्ड मेथड में भी वो आपका 8 शो करेगा। बट यहाँ पे हमने कोई रो का कंस्टेंट नहीं डाला है। इसका मैं एक और अभी आपको सिनेरियो दिखाता हूँ।
यहाँ देखिए इसने 8 दिखाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी शीट में गया, मैंने कहीं जाके जे कॉलम में कुछ वैल्यूज पुट कर दी। अब देखते हैं कि ये क्या करता है और कौन सा मेथड कौन सी वैल्यू शो करता है। इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, मैंने यहाँ कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये थर्ड रो में हमारा जो वैल्यू है वो जे कॉलम में लिखा है, सेकंड रो में हमने एच तक लिखा है एंड फर्स्ट में हमने जी तक लिखा है। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। हमने ये फर्स्ट मेथड रन किया जिसमें वो 1 ही शो करेगा। सेकंड मेथड में क्या है, यहाँ पे रो का कंस्टेंट है जो कि है 2, तो 2 के हिसाब से उसने 8th कॉलम शो कर दिया हमें जो कि एच कॉलम है। देन सेकंड मेथड में भी हमने सेकंड रो का कंस्टेंट डाला हुआ है और यहाँ पे गए तो यहाँ पे वो उसने फिर से 8 ही शो किया। अब हम गए थर्ड मेथड में, हमारा जो था जहां पे हमने कोई रो का कंस्टेंट नहीं डाला, हमने इसको प्योर डायनामिक बनाया। अब वो क्या देखते हैं, यहाँ पे उसने लास्ट कॉलम फाइंड किया जो कि है 10। यहाँ पे इसने क्या किया, डायनामिकली गया, उसने देखा जो भी लास्ट यूज सेल है उसके हिसाब से उसने मुझे कॉलम फाइंड कर दिया जो कि है मेरा जे। तो ये था हमारा थर्ड तरीका। अब एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, फोर्थ मेथड भी देख लेते हैं। यहां पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया lr एक्टिव शीट डॉट, यहां पे अब हम क्या करेंगे, यूज्ड रेंज डॉट। अब इस यूज रेंज में जो यूज रेंज है उसका हमें कॉलम का काउंट बताना है, कॉलम्स डॉट काउंट, मतलब इस यूज रेंज में जो भी लास्ट कॉलम यूज्ड कॉलम है उसका काउंट हमें बताओ, मैसेज बॉक्स एंड lr। अब फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं सबको बारी बारी से। इसमें 2 सेकंड रो का कंस्टेंट था इसलिए 1 दिखाया इसने, यहाँ पे 8 दिखाएगा क्योंकि सेकंड रो का कंस्टेंट है, यहाँ पे भी सेकंड रो का कंस्टेंट डाला हुआ है हमने इसलिए उसने 8 दिखाया। थर्ड रो हमारा प्योर डायनेमिक है इसलिए अब ये जो भी लास्ट यूज होगा वो दिखाएगा, जैसे यहाँ पे 10 हो गया। देन फोर्थ हो गया आपका, यहाँ पे भी उसने 10 शो किया क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं था। हमने यहाँ पे सिंपली उसको कहा कि भाई आप एक्टिव शीट की जो यूज रेंज का कॉलम है, मीन जो भी लास्ट कॉलम जो हमारा यूज हो रहा है उसका आप मुझे काउंट बता दीजिए, तो उसने वो ये बता दिया। तो ये होते हैं आपके 4 मेथड जिसके थ्रू आप अपना लास्ट कॉलम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सिनेरियो कहां पे यूज करना है, वो आपको अपने डेटा सेट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सा इन चारों में से यूज करके बेस्ट रहेगा मेरे, जिससे मैं लास्ट कॉलम को फाइंड कर सकूं। होपफुली दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक ऑफ एक्सेल VBA कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।